अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरज़ू काज़मी मेजर गौरव वारिया। तो ये एक भाई ने वीडियो दी थी, तो इसीलिए आज वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक कोशिश, मेरी बात सुनिए, आप कोशिश किया करें कि जो भाई आपको रेफ़र करता है ना, उसका नाम ज़रूर बताया करें। हाँ, नाम भी ना? भाई ज़रूर हाँ। बताएंगे। उस भाई का थोड़ा नाम माइंड पे नहीं आ रहा तो ठीक है, हम आज के बाद यही कोशिश होगी, जो भी भाई लिंक देता है हम फ़ौरन उस पर रिएक्ट करें, ठीक है ना? थोड़ी भी देर नहीं और होगी उसका तो नाम ज़रूर बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जैसे आप जानते ही हैं कि 2 ही दिन रह गए हैं साल को ख़त्म होने में, तो साल कैसा रहा, अगला साल कैसा आएगा। इसके अलावा बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबके फेवरेट और जाने पहचाने मेजर गौरव वारिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेजर साहब शुरू करते हैं, कैसा रहा ये साल जिसके अभी 2 दिन रह गए हैं? आपके ख्याल से कैसा रहा? आपने मतलब मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं? आरजू जी, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। देखिए, मार तो पड़ी है, सबको मार पड़ी है, हमें भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है, अमेरिका बहादुर को भी मार पड़ी है, चीन को भी, सबको सबको बराबर पड़ी है इस साल। लेकिन ठीक रहा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि लोगों को पता लगे कि वो इनफैलिएबल नहीं है, लोगों को ये पता लगे कि वो इस दुनिया से सबको जाना है एक न एक दिन। तो अब देखिए, ये वबा ऐसी आई, ये परेशानी ऐसी आई कि बड़े से बड़े जो सिकंदर थे वो उनको घुटने टेकने पे इसने मजबूर कर दिया। पर यहाँ से जहाँ से थोड़ी सी नाउमीदी दिखती है, वहां से उम्मीद भी दिखती है। तो फिर वैक्सीन का इजाद भी हुआ। अमेरिका में, यूके में, रशिया में, इंडिया में भी अगले महीने से होपफुली सबको वैक्सीन मिल जाएंगे, इंडियन वैक्सीन। तो सब अच्छी बातें हैं। तो बुरे के साथ अच्छा भी हुआ, मिला जुला साल रहा, इंटरेस्टिंग साल रहा। 2020 कोई भूलेगा नहीं आरजू जी, ना आप भूलेंगे ना मैं भूलूंगा, कोई और भी नहीं भूलेगा इसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा। बिल्कुल। और यूएस इलेक्शंस में भी जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का था कि वो वहाँ पे हार गए और इस तरह से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नए साल में क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप समझते हैं कि फोकस रखना चाहिए? और बिल्कुल इंडिया में भी कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। नहीं, बिल्कुल हर चीज परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं चलती है। अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में क्या चलेगी? इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। मतलब ना, हिंदुस्तान में ये है ऐसा, थोड़ा सा हम लोग हैं ऐसा, वी आर इमोशनल पीपल, और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ तो बहुत बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहां तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो। ये 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन योर इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली। क्योंकि जो आप लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, आरजू जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है। देखिए, किसी मुल्क की ऐसी ताकतें होती हैं, या फिर कोई भी मुल्क की जो फौजें होती हैं, राइट, वो बात करती हैं ज्योग्राफिकल सोवरेनिटी की। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको, क्योंकि इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है, तो आपको झुकना पड़ता है, और उसमें आपकी अस्करी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। और हाल ही में देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ,
जैसे सऊदी अरब के साथ आपकी कशीदगी चली और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, देयर इज नथिंग परमानेंट। आज खराब है कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ रहा या फिर और किसी मुल्क के साथ रहा ना, आपका जैसे यूएई के साथ रहा, तो सबका एक देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान, मैं तो वही बात मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऐसी, क्योंकि पूरा एक मुल्क है तो मैं क्या बोलूं मुल्क के लिए, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगना चाहिए अगर सब कुछ बंद कर देना, आप सारे खिड़की दरवाजे, अब मैं जब बोलता हूं तो पाकिस्तानी नाखुश हो जाते हैं बड़े कि साहब ऐसे कैसे, मैं तो बोला आपने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप 20 साल के लिए ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। तो तब उससे क्या होगा अर्जु जी कि जब आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेंगे ना, तब शायद पाकिस्तानियों को एहसास हो कि दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। ये बात सच है, और जितनी जल्दी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान समझ जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान तो समझते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, समझते हैं कि पैसे को सलाम करता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना लार्जर इशू ऑफ दिस थिंग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो कंट्री होगी आज की तारीख में, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, राइट, सिंगापुर के पास नहीं है, सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी, पर ठीक है आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, तो आपके एटम बम को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। तो ये दुनिया की फितरत है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को भी इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त फोकस करे इंडिया। और मेरा बड़ा मन है कि 2021 में हम लोग बजट में सिग्निफिकेंट पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हम लोग पैसा डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है इंडिया में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हम लोग उसको सामने लेकर आए, पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मेरे पास बल्कि लिख के भी रखा है कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद एक कार्गो ट्रेन एक्सपेक्टेड है, बल्कि शायद लॉन्च होने जा रही है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये अगर मिलकर इस तरह से काम करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया के भी अच्छे टर्म्स होते और इंडिया भी इसमें शामिल होता तो उसके लिए भी बेहतर होता? नहीं, देखिए ये तीनों मुल्क आपने जिनकी बात करी है, इनके पास पैसे नहीं है अर्जु जी। देखिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की दोस्ती सऊदी अरेबिया से हुई, अमेरिका से हुई, चाइना से हुई, राइट। हम तो ईरान से पैसे लेके तेल लेते हैं, हम तो ईरान के कस्टमर हैं। अब वो ठीक है, उनके सैंक्शंस हो गए और ये सब नहीं हो गया, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इससे लेके, हमारे लिए कैसे बेहतर होता, तो ये तो बताए कि हमारे लिए किस तरीके से बेहतर होता। लेकिन मेजर साहब जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो 649 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास 680 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की आपको पैसे नहीं देगा, टर्की आपको एर्दुगुल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती पहले अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। क्या ईरान आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या तुर्की आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। आप इमरान खान ने पिछले साल अनाउंस करा था टीवी चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा, बन गया टीवी चैनल? नहीं बना ना अर्जु जी, वो नहीं बनेगा आगे। तो जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं
उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही थी, मैंने देखी आपका जो रेलवे मिनिस्टर है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने आप अंदर से स्ट्रांग करिए। आपकी अगर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन नहीं चलती, उसको आपकी फिक्र नहीं, आपको यह है कि हमारी यहां से तुर्की तक ट्रेन चले। क्यों चले भाई? आप पहले अंदर की ट्रेन चलाओ अपनी। हमारी अंदर की ट्रेन चलती है, फिर हम बाहर की चलाएंगे। पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना, आप आरजू जी पाकिस्तानी कौम को आप मजबूत करिए। आप बाहर देखिए, दो चीजें हैं हर समय जब फॉरेन रिलेशंस होते हैं आरजू जी, तो हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि ये जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है, चाहता क्या है। इसमें कोई यारी दोस्ती की आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं। मजहब के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कह रहे हैं एक ईरान, तुर्की और ये अपना पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाएंगे, और आपने बोला कि इंडिया भी जुड़ जाए तो इंडिया का फायदा, पाकिस्तान का फायदा कैसे होगा ये बताइए। पाकिस्तान जाहिर है तीनों मिलके काम करेंगे। मैम नहीं देखिए, तो पाकिस्तान बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। पूछ रहा हूँ आरजू जी, जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूँ महान मुल्क है, अच्छा देश है, तगड़े लोग हैं। मैं आप तो सिर्फ ये कह रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए। जो ईरान कहे कि जी अगर पाकिस्तान से हमने ये नहीं लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे। आप एक चीज बताइए, तो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तानी गुस्सा होते कहते हैं जी फुटबॉल बनाते हैं। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पे बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल। और बताओ, अब आगे बताओ क्या। तो मैं ये कहता हूं ना कि हर समय आप ये लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं, लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपका जो सीपैक था वो बंद हो गया फिलहाल के लिए, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं सीपैक बंद हो गया। सीपैक आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, अब पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक चलाएगी। जब आप लोग अमेरिका के साथ थे तो पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब आप सऊदी अरब के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब चीन के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जो अब आप तुर्की के साथ और इसके साथ जा रहे हैं, ईरान के साथ बोलेंगे जी हमारा भला हो जाएगा। भला किसका होता है? अगर पाकिस्तान वहां को ट्रेड करे वो तो कहेगा ठीक है, तुर्की कहेगा ठीक है, हम ये 10 चीजें बनाते हैं, हम 10 चीजें आपको बेचते हैं। तो आप तुर्की से लोन लेंगे और वो चीज तुर्की से ले लेंगे। पाकिस्तान को अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस तगड़ा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके लिए पावर रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे। जो पर यूनिट मनमर्जी की बिकती है ना पाकिस्तान में बिजली की, जी इतने रुपए पर यूनिट बेच दी, वो रोकना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा आरजू जी। आपका जो आपका हैंडलूम वाला है, जो आपका फैब्रिक बनाता है, कपड़ा बनाता है, आपको उसकी मिलें बंद है पाकिस्तान में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, और जब बिजली आती है तो फिर वो 2-4-5 घंटे के लिए आती है, बाकी समय बिजली, उसकी मिलें बंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे ना, फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुर्की आपके पास आएगा। और ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को आता है। मैंने ईरानी मीडिया में नहीं सुना कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े एक्साइटेड है, कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरफ से ही पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर की दोस्ती होती है। जब दो मजबूत पहलवान होते हैं तब उनकी लड़ाई भी अच्छी होती है, उनकी दोस्ती भी अच्छी होती है। तो मैं यही कह रहा हूं, आप ये सब ना, ये जो पाकिस्तानी, ये जो हम शाहीन हैं और ये सब ना, ये डायलॉगबाजी बंद करके, आप बुरा मत मानिए मेरी बात का आरजू जी, सिंपल सा बोलिए जी हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। और पाकिस्तान की बेहतरी किस तरीके से होगी? जब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे लोग, जब वहां पे करप्शन कम होगा, जब वहां पे जो बाकी चीजों का बुरान है वो कम होगा, ठीक है ना, जब वहां पे एनर्जी की सिक्योरिटी होगी, जब वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जब आटा दाल चावल ये सब चीनी सस्ती होगी आम लोगों की, तब जाके जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर आप जाके, फिर जब ये सब हो जाएगा ना, फिर अमेरिका, आप डायरेक्टली यूरोप से बात करेंगे। तुर्की वुर्की ये जो अपने आप को ना वुड बी यूरोपियंस मानते हैं कि जी हम भी गोरे हैं वो भी गोरे हैं, तो हम भी, क्योंकि बॉस्फोरस पे हैं और यूरेशिया का ये है, ये सब, ये नकली यूरोपियन है तुर्की वाले। फिर आपको नकली से बात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इक्वल टर्म्स पे बात करेंगे लोगों से। आप सऊदी अरेबिया से बोलेंगे हाँ ठीक है तुम्हारे पास तेल है ना, हम पैसा देके खरीदते हैं तुमसे तेल, तुमको एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, कोई लोन नहीं दे रहे हमें, बताओ। फिर यू कैन से बताओ
कितना पैसा लिया, ये लो चेक, तेल भेजो। ऐसे बात होती है। जिस दिन वैसे पाकिस्तान बात करेगा, फिर ये सब ये छोटे मोटे ईरान खान आपको ना ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेजर साहब, ये जो हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो, और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ है। वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि चलाने की हिम्मत है किसी में। आरजू जी, दो चीजें। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी। मैं ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, लेकिन आरजू जी काफी हद तक वो हमारी गरीबी जो है लोगों की, वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। क्या परफेक्ट काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट काम नहीं कर रही, और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है, लगी हुई है इस चीज पे। लेकिन आरजू जी, ये चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी इमरान खान साहब का बयान आया ना कि 2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि करना क्या है वहां पे। 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए। तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाया आया हूँ, मैं आते ही सबकी बैंड बजा दूंगा। तो फिर वो हुआ नहीं। तो वो चीज है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सरप्राइजेस आते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने एटॉमिक एनर्जी की बात करी या आपने एटम बॉम्ब्स की बात करी, देखिए हमारे साथ वो अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है। इंडिया इस सीन, मैं बता रहा हूं उसमें फर्क क्या है। एक तो हमारे लिए ज्यादा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग ओके, और वी हैव इनफ मनी, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम मैनेज कर लें। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया ने बना लिया था, तो आपने बोला कि जी इंडिया है तो हमें चाहिए। अब ये जब बातें हो गई ना कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले आरजू जी, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जेल में डाला, मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में भी उनकी हालत टाइट है, अपने हाउस अरेस्ट में है वो, अब्दुल कदीर खान जो के फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस विकीलीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को, पता नहीं किस किस को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो दोनों मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया 2 लेवल पे है। एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है, और है भी यहाँ पे, एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया। वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी, वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले गरीबी तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं, और मतलब ये ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामला। तो पहले ये बता दें कि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसके पार्ट बनाएंगे, और सारे जो पार्ट बनाएंगे वो आएंगे ज़रूर। ये नहीं कि अब एक पार्ट बना दिया तो बाकी छोड़ देंगे ना, पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी अपलोड करेंगे। अगर पूरी देखते हैं तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलो भाई, बिल्कुल आप शुरू करें। अब आप बात क्या कर रहे थे आप? बात ये थी कि मेजर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं,
हाँ, वो बहुत अच्छी मुझे तो नॉलेज है। नॉलेज नहीं, असल में कभी कभी शक होने पड़ जाता है कि वो अपने दुश्मन जो है ना, अपना दुश्मन, उसको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले जो लोग जो है ना वो नहीं जानते, कि बिल्कुल। आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ फ़ायदेमंद है। मैं कहता हूँ कि किसी दिन वो इंडिया वाले इसके खिलाफ हो जाएंगे कि आप इन लोगों को क्यों बताते हैं ये सारी चीज़ें, इनके अपने अंदर तो दिमाग है नहीं। लेकिन बिल्कुल, उन्होंने ये पॉइंट पॉइंट की बात पॉइंट है। उन्होंने बहुत अच्छे उठाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक एक पॉइंट जो है ना अच्छा उठाया है। उन्होंने शुरू में जो बात की है ना कि आप ऐसे अपने कान बंद कर लें, बिल्कुल बंद कर लें 20 साल के लिए। अपना फोकस जो है ना वो आप अपनी मुआशत पे करें, इकोनॉमिक पे करें आप, ठीक है। सब कुछ भूल जाएं, दुनियादारी जो भी हो रहा है साइडों पे भूल जाएं, फिर जाके आप एक मुल्क बन सकते हैं। अभी आप में इतनी पोजीशन नहीं है कि आप मुल्क बने। ये उन्होंने अच्छी जो है ना वो पॉइंट उठाया। फिर उन्होंने ये भी मुझे उनकी एक और बात बहुत अच्छी लगी है जो उन्होंने मिसाइल से जो डिफेंस के हवाले से की है कि ठीक है, हम तो इस मतलब लेवल पे चले गए कि हमें तो टेंशन नहीं है, हम तो बनाएंगे, ठीक है। आप अभी इस लेवल पे नहीं आए कि आप वो चीज़ें बनाएं। आप पहले अपने रोटी पे बिल्कुल। फोकस करें, उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो आप बनाएं। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, ठीक बिल्कुल है। ना। उसके अलावा उन्होंने एक लास्ट पॉइंट, जी जी बोलिए। उसके अलावा उन्होंने एक उससे भी बहुत आम पॉइंट जो ना वो उठाया या उस पर बात की है, वो ये है कि अगर आप पोजीशन में हैं तो हर बंदा आपके साथ चलेगा बराबरी के लेवल पे, ठीक है। अगर आप ट्रेन चला रहे हैं ना तो वो ट्रेन चला के आप जिधर जा रहे हैं उन लोगों को कोई आपसे कोई लिंक नहीं है। उनको पता है कि अगर ट्रेन आ रही है ना तो वापसी से हमारा सामान उधर से जा रहा है, वापसी जब जानी है तो हमारे ही सब कुछ जाना है, इनका कुछ भी नहीं है ना। इधर से सामान भी उनके जाना। मिसाल कहने का मतलब ये है कि हम उनको देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान के पास। हम जो है ना वो लेने वाले लोग हैं, ठीक है। उसकी बड़ी मिसाल ये है, हुकूमत स्टार्ट हुई भाई हमारी, हम तो करंट जो जो है हमारी गवर्नमेंट चल रही है उसकी मिसाल लेंगे कि हमारी जो है ना वो शुरू में आप देखें सारे मुल्क जो है ना वो उधर जो है ना वो दौरे किए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। तो वो गए और जो जो कुछ करने गए वो किसी से टुका छुपा नहीं है कि अब तो खैर उनको कोई खैर बुलाता भी नहीं है कि ये वही चीज़ लेने आएंगे, ठीक है। उसका उसका मतलब ये है कि अब लोग हमें समझ गए। अब हर बंदा जो है ना वो जानता है कि पाकिस्तान का लेवल क्या है, ठीक है, कि पाकिस्तान चाहता क्या है, इनके अपना अपना किरदार क्या है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ना यार वो पहले अपना- तो आप मेरी बात सुने कि जो मेजर साहब की इस वीडियो साल पहले की वीडियो ऐसे ही है ना, इनकी यार जो 2 साल पहले की हो भविष्यवाणी पॉइंट है ना उन्होंने- वो इनकी सब मतलब कि गलत हो रही हैं। क्योंकि पहले तो स्टार्ट से जब उससे सवाल पूछा था कि ये ट्रेन चल रही है और आप भी इसमें शामिल हो जाएं तो अच्छा, उसने डायरेक्ट क्या बोला था कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ये चलेगी नहीं। टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करेंगे। तो आपको भाई टर्की दे रहा है ड्रोन, अगर उनके पास पैसे नहीं तो आप उनके ड्रोन क्यों लेते हैं। गरीब ड्रोन, गरीब मुल्क के गरीब उनके ड्रोन। शेयर है इंडिया के उसकी कंपनी में, तभी लिए अच्छा, उन्होंने। हाँ, आपको शायद पता होगा। बिल्कुल पता नहीं। राइट शेर है बात, मतलब बिल्कुल कि शेर है शेर कंपनी। इनके उधर नहीं बना रहे, इधर इनसे बनवा रहे हैं, फिर इनसे ही ले रहे हैं। ऐसा शेर आधे इनको शेर दे रहे हैं। तो बात भाई भी ट्रेन भी चल गई, चली है बिल्कुल चली है। कि इकोनॉमिक किधर कर रही है। नहीं करने दे बात इनको। भाई अब मेरे डिटेल से बात बताते हैं। इकोनॉमी आप उस बात पर आए जो बात वो कर रहा है। मतलब कि जो बात वो कर रहा है कि ट्रेन नहीं चलनी है, गरीब मतलब कि जो उसने भविष्यवाणी की थी, जो बोलते हैं हिंदुस्तान के लोग वो तो सब गलत हो रही है, लेकिन ट्रेन भी चल गई है, वो सब ठीक होगा। अब जो ये अब भविष्यवाणी कर रहा है कि हमें इतनी हमारे में ताकत है, हम S-400 ले रहे हैं, तो भाई शायद ना शायद ये अगले साल भी ये गलत हो जाए और फिर अगला टॉपिक न पकड़ लेंगे। ऐसे ही है ना। आप कुछ हाँ, फरमाना चाहते हैं तो फरमा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फरमाना नहीं, मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ कि वो जो टर्की ने आपके साथ जो ताल्लुक नासा का बनाया है ना भाई, जो अब नासा मेरी तो का सुन लें अब उसका मेरी। यार मुझे नाम नहीं कंफर्म, जो नासा नासा ही का है। अलाउ के यार
अलाउगन है जो हाँ। नासा मतलब चांद पर उसके हैं, मतलब बहुत सैटेलाइट भी उसने भाई लॉन्च करनी थी इलेक्ट्रॉनिक कार इधर इंडिया में। लेकिन जब उसने इनकी सूरत हाल देखी ना और मोदी की हुकूमत उसने देखी, भाई वो भी भाग गया। उसने बोला कि मैं इधर कोई कार अपनी इलेक्ट्रॉनिक नहीं लॉन्च करूंगा। ये कहाँ से भाई खबरें से उठा के ले, मुझे तो इसकी बात पे हंसी आ रही है, पता नहीं ये कहाँ से उठा कर ले आता है। और ये जो टर्की की बात कर रहा था ना, टर्की इनके साथ मिला है, तो ये FATF ग्रे लिस्ट में गए हैं ना भाई, तो टर्की भी गया है इनके साथ लग कर, तो वो यही बोलता है कि इश्क तेरा ले डूबा। ये उन्होंने अब गाना जो है, इसमें कोई शक नहीं कि इश्क तेरा ले डूबा, इनके साथ इश्क करके वो भी साथ ही डूबे हैं। डूब रहे हैं, बहुत डूब ठीक रहे है हैं, ना, देख रहे तो हैं। थोड़ा इन बातों पर भी पानी डाले, कोई इनको भी हाँ उछाले, ऐसा है ना, इनको मतलब कि आपने एक कहा- माइंड सेट हमारा एक और बन गया कि पहले हर शाम को पाकिस्तान नक्शे से मिटता था, लेकिन अब टर्की भी इसमें शामिल हो चुका है। टर्की भी मिट रहा है हर शाम नक्शे से, ऐसे ही है। नहीं मीट तो देखो ना, ग्रे लिस्ट में जाना कोई, आप तो खैर वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपको ये चीज़ फील नहीं होगी। भाई निकलेंगे भी, हाँ। जो मेजर साहब तो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, आप ये एक दिन देख लें पूरी कि जब निकलनी वो होगी। जैसे ही ग्रे लिस्ट में गया उन्होंने कितना नुकसान उठाया है, आपकी सोच है। ठीक है, हम तो शुरू से उठा रहे हैं जब से गए हुए हैं। ठीक है, और हमें जो है ना, हम लोगों को फील नहीं होता कि ये अल्लाह की तरफ से कोई है कि हम बच रहे हैं, हमें जो है ना वो इन चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा। ये उसी दिन होना है कि जब हर तरफ जो है ना वो हर चीज़ मलिया मेट हो जानी ओ है। भाई कोई मलिया मेट नहीं होगी होना। कब, जब मलिया IMF मेट के तो पास हर शाम बैंक को भी होती चला है, गया। इंडिया की न्यूज में मलिया मेट हर रोज होती है शाम को। अपनी लेकिन आप- बम तो हम बनाएंगे, खरीदेंगे भी, बनाएंगे भी। आप ठीक। ले रहे हैं तो हम चुप कर कर बैठे हैं। तो उन्होंने भी लेने हैं यार, तो ले वो भी। मेरी बात सुने। अगर वो ले रहे हैं तो आपने भी कभी बोला है कि जाकर फ्रांस को, जर्मनी को इन पर पाबंदियां लगा दे? यही भाई- तरले करते हैं कि इन पर पाबंदियां लगा दे। उनमें पावर है तो वो कर रहे हैं ना। अच्छा पावर, इसको फिफ्थ आप जनरेशन वार बोलते हैं, आप फिफ्थ इस बात जनरेशन को भी वार। पावर बोलते हैं कि वो उनको रोक रहे हैं कि इनको कुछ ना दे। हाँ, उनमें दम है तो वो ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो रोक उनको- लिया। तो रोक एक बार रोके तो सही, आपको चल। फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। एक बार रोके तो सही। भाई ये जो फिफ्थ जनरेशन वार है ना, ये खाली बम्बों से या इन चीजों से नहीं, बम्बों से इकोनॉमी ही को होगी। होगी। ठीक है ना, इसमें इकोनॉमी को देखा जाएगा। ये मीडिया वार जो है इसको देखा जाएगा। अभी आप अच्छा। मीडिया पर क्या देखते हैं? मीडिया पर जंग लो, देखते हैं, जंग हर रोज होती है। बिल्कुल यही आप- यही आप वार बोल रहे हैं ना। बिल्कुल भाई, जंग या बोले या आप जो बोले, जो आपको रियलिटी दिखाएगा वो झूठा है, जो आपको झूठ दिखाएगा वो सच्चा है। ऐसे बात ही। ये है, और इसको आपने एग्री करना है। और ये आज जंग कर है। लें या 10 साल बाद कर लें, ये ये आप जंग बात होनी है। एग्री करके रहेंगे। और ये जंग है। इसको जंग नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये दूसरा भाई वो जाकर उनको फ्रांस को बोल रहा है कि इनको रोक लें। ठीक है ना, फ्रांस की बात करें तो भाई वो कर लेंगे, अगर उन्होंने बोला है ना तो वो करके रहेंगे। ये मैं इन इस बात लोगों को ने आपको ये भी बताता हूं। बोलते हैं, ये बहुत कुछ चीजें बोलते हैं लेकिन होती नहीं है। होते भी ये हैं। इन लोगों ने बोला, जब होगा ना तब आप मुझे बताना कि ये हो गया, इन पर पाबंदियां लग चुकी हैं। तो ये होगा भी, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये होगा तो तब आप समझ जाएंगे कि ये हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वो, मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि वो ये नहीं बोलते कि आप बम खरीदें, कोई भी ये जो अभी J10C ले रहे हैं ये खरीदें। और कोई ये तो है ही इख्तियार कागज का मेरी भाई, मेरी ये बात है। सुने, वो बोलते हैं आप लें, लेकिन सबसे पहले देख लें कि वो एक दुश्मन मुल्क है, और वो ये बात कर रहा है कि भाई आप इकोनॉमी और पर भाई थोड़ा मेरे ध्यान दें। आपको ऑलरेडी रात को बता दिया है कि उन्होंने बोला है कि लें, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उसको फेल भी कर दिया, वो विनर हो चुके हैं। यार फेल हो या कोई भी बात, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वो देख लें कि एक दुश्मन मुल्क हो के ये बोल रहा है कि यार आप 20 साल, ठीक है ना, 20 साल आंखें बंद करके जो है ना सब कुछ छोड़ के आप इकोनॉमिक पर अपना जोर दें, उसके बाद आप खरीदें। हर एक बंदा चाहता है कि डिफेंस को, कौन नहीं मजबूत करना चाहता, हर एक मुल्क चाहता, हर एक कंट्री चाहती, चाहे वो गरीब है जरूरी चाहे वो मतलब अमीर है। ये जरूरी नहीं कि आप जो चीज आप- बता रहे हो भाई उसको मेरी ऐसे बात सुनिए। उछेल उछेल कर बताना चाहिए। कुछ आप- सीक्रेट भी आप- होता है मुल्क में रखने आप के लिए। इंडस्ट्री Secret जब टाइम आएगा आपको पता चल भाई जाएगा आप कि- इंडस्ट्री पे आ जाएं। आप उन्होंने बात की ना कि लाइट जो है ना वो यहाँ पे बिजली जो है ना वो सस्ती नहीं है। इंडस्ट्री क्या है ठीक पाकिस्तान है ना? की, इधर कपड़ा नहीं बनता। आप इधर हमारी सिटी में देख लें, कंपेयर करें, कंपेयर किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयर करें। वो जो मेजर साहब बैठा है उसके मुल्क के साथ ही करना है, किसके साथ करना है?
हाँ, वो काटन उनकी की बात कर लें, जो हाँ, काटन काटन। आप डायरेक्ट इंडिया से ले रहे थे सस्ते में, अब ऊपर से घूम कर आती है, तो यहाँ पर आपको, आप यहाँ बैठे हो जाके जो फील पहले मिल मेरी बनी आप हुई ना, ये बात उनसे सुने ना जाकर कि पूछे घूम कि कर आते हैं, तो ये भी रेट घूम क्या कर ही जाएंगे। चल। ऐसा है हाँ, ना, अगर आपको किसी ने ये बात नहीं बताई तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये भी घूम कर ही जाएंगे। ऐसे ही है ना, कहाँ से किधर घूम घूम कर जाएंगे? इधर ईरान से होते होते इधर से इनको बहुत ऑलरेडी वर्ल्ड फेयर की आपने वीडियो भी देखी, उसने आपको बता दिया कि हमें मुश्किलात आएंगी लेकिन हमें ये सॉल्व कर लेंगे। जो हमें भी इतना घूम कर जाना पड़ता है, हम भी कुछ मतलब के बनाएंगे, डैम्प डूम बना रहे, सड़कें इस पर जहाज जो है ना, मतलब कि हम उन पर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हम इधर से सड़क निकाल रहे हैं, कुछ मतलब कि हमें आसानी हो जाए। ऐसे ही ना ये भी घूम कर आएंगे मेरी ये, बात लेकिन सुन। आपको वो नहीं बताएंगे। ये जो बात जहाज ये है ना, वो अगर आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड फेयर वाले ने बताया, तो ठीक है, उन्होंने बताया आपको, देख लें। उस आप अभी जिक्र कर रहे हैं, तो वो जहाज है, उसका काम है चलना। थोड़ा फ्यूल ज्यादा लग जाएगा क्या? तो यहाँ ऐसे पर ही जो है ना, इतने पैसे आप ज्यादा लगे, क्या बोल रहे हैं उस अच्छा, चीज तो का? यही बात मैं भी आपको बोल रहा हूँ ना, हाँ, थोड़े से थोड़े पैसे से पैसे ज्यादा लगे तो क्या उनके नहीं लगने? ठीक है, उनके नहीं, इनके लग रहे हैं, ये जो अच्छा ऊपर से माल आ रहा है ना। अच्छा, इन ठीक उनके है, नहीं लगने जो उन्होंने घूम कर शिप ऑलरेडी उसकी आपने वीडियो भी देखी, आपको उसने बताया भी, फिर भी आप मान नहीं रहे उनकी तरह। मैं मान रहा हूँ, कौन सी नहीं, बात नहीं आप मान नहीं रहा? मान कोई रहे। बात बताएं जो मैंने नहीं मानी। आपने जो भी बोला है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, शिप उनका इधर से घूम कर और आएगा। भाई जहाज की बात कर रहा हूँ, शिप की नहीं बात कर रहा। अच्छा, जहाज है। हाँ जहाज बिल्कुल। कहाँ से जो आप बोल जहाज रहे अब हैं कि घूम इधर कर आएगा, चलो जी। जहाज सीधा जाएगा अपने किस रास्ते बहस पर। पे पड़ गए, घूम के आएगा? पता है क्या, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे महंगी प्रोड्यूस हो रही है। अगर जब आपकी यहाँ की चीज़ें जो है ना वो महंगी प्रोड्यूस होंगी, कोई भी आप चीज़ ले लें, कपड़ा ले लें, बाकी जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आप खाने पीने की चीज़ें देख लें। आप जो है ना वो एक ज़रूरी मुल्क है, आप कहते हैं हमारा एक ज़रूरी मुल्क है। आप चावल पे आ जाएँ, गंदम पे आ जाएँ, आप गंदम के लिए तरस रहे होते हैं, और उन्होंने कितनी गंदम अभी जो है ना अफगानिस्तान भेजी है, भेजी है कि नहीं? बिल्कुल सिर्फ ऐसा। उनको जो है ना वो लोगों को खुराक के लिए जो है ना वो एक किस्म की उनकी मदद की है। बिल्कुल आपने है। क्यों नहीं की? क्योंकि आपके पास है नहीं, आगे आप ज़रूरी मुल्क है। अफगानिस्तान की इन लोगों ने नहीं मदद की, किन लोगों ने? पाकिस्तान ने। किस चीज़ पे? किस चीज पर? जो $7 अरब उनको दिए हैं वो आप किसी $7 ने 6 अरब डॉलर के लिए, आप $6 अरब के लिए आपने पूरा अपना एक आई स्टेट बैंक जो है ना वो गिरवी रख दिया है। ओ भाई, और सात मेरे अरब ये जो अफगानिस्तान इधर को दे। जो इधर मीटिंग की थी OIS की, वो अब ये बोलते हैं इंडिया के ये अपने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। OIS बिल्कुल भाई। OIC OIC है भाई, अच्छा। गुस्सा ना करें। OIC मैं भी बोल रहा हूँ। वो आप चलो मुंह से निकल गया भाई, गुस्से में आना तो गुस्से में ये बात इधर है। उधर निकल जाता है कोई भी भाई। ग्रिप करना जो होता है ना वो आपकी जो बैरून ममालिक है ना वहाँ की मार्केट पे ग्रिप करना। आप ठीक है, आपकी चीज़ें जाती हैं, आपकी एक मैं छोटी सी चीज़ की मिसाल देता हूँ। आपकी एक अगर शर्ट है ना, शर्ट छोटी सी अगर आप दे रहे हैं ना बैरून ममालिक यहाँ पे बना के, यहाँ पे अगर आपको पड़ रही है ना $1.5 में बनाने के बाद, और वही इंडिया शर्ट वही जो है ना वो वहाँ पे $1 में दे रहा है, बनाने के बाद, भेजने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद जो है ना वो $1 में। आप बना यहाँ पे $1.5 में रहेंगे, बाकी आपका फ्रेट जो भी बाकी चार्जेस आएंगे वहाँ तक पहुँचने में वो आपको ₹2.5 में पड़ेगी। मैं सिर्फ जस्ट ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल कि ऐसे। एक चीज़ को आप पकड़ लें। आप मार्केट के लिहाज से आप देखें ना, आप किसी चीज़ के लिहाज से उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हर चीज़ पे उनकी ग्रिप है। आप फॉरेनर मार्केट्स में जाएं, आपको पता चले मेड इन इंडिया कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे। बिल्कुल किस फॉरनर में पड़ी है? कौन से मुल्क में? हर मुल्क में जाएं आप दुबई चले जाएं, दूर ना जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, अच्छा, आपकी सोच से ज़्यादा वहाँ पे इनकी चीज़ें जो है ना वो जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि मैं ये proof के पाकिस्तान का साथ कुछ कह रहा हूँ। नहीं मेरी जा बात सुनो, मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ क्योंकि कुछ साल पहले, तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले जो है ना वो यूके में दोस्त एक रहता था, उसने कहा था कि मुझे कुछ सूट्स चाहिए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है ना मैंने उसको बताया कि ये सूट जो भी है, उसने क्वालिटी जो है हर चीज़ मुझे मेंशन कर दी कि ये चीज़ जो है ना उसके अंदर, और मुझे ये भेजो, ठीक है। मैंने उसको बताया कि ये चीज़ जो है ना वो आपको मिलेगी तकरीबन जो है ना वो 3 यूरो में, ठीक है। मैंने उसको सारा सस्ते सस्ता फुल जोर लगा के हर मार्केट फिर के जो है ना उसको मैंने कहा कि ये आपको मिलेगी 3 यूरो में। उसने कहा भाई ये इंडियन चीज़ें जो है ना यही जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं 1.5 यूरो में।
तो भाई ऐसे ही है ना, अगर क्वालिटी की कोई चीज हो तो महंगी पड़नी है। भाई एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात हो रही है, एक्सपोर्ट अच्छा। क्वालिटी की। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है ना, उसमें कोई आप कभी देखें, आपको पता चले चीज में कितना फर्क होता है। देखिए बिल्कुल ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।